अगर आपके पास बहुत पैसे हैं लुटाने के लिए और हॉस्पिटल में भर्ती होना अपना गौरव मानते हैं तो इस वीडियो को मत देखना, अपना समय बर्बाद न करें। लेकिन आपका पैसा आपके लिए मूल्यवान है और आप हॉस्पिटल से मरने दम तक दूरी बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी ऐसे जीवनदायिनी वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने देखे हैं कि किस तरह अपने परिजनों को बचाने के लिए लोगों ने पैसे लुटाए हैं, किस तरह गरीब और असहाय पीड़ित अस्पतालों में रोते बिलखते देखे जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि भोजन के पहले जल ग्रहण करना अमृत के समान, भोजन के दौरान जल औषध के समान होता है और भोजन के तुरंत बाद विष के समान हो जाता है। यानी कि वह भोजन जिसके बाद पानी पिया जाए वो पॉइजन के समान हो जाता है। अब तो डॉक्टर भी कई अनुसंधानों के बाद यही कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद जल ग्रहण करना गंभीर व्याधियों को दावत देना है। बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, गैस की समस्याएं और हार्ट अटैक इसी का परिणाम है। जिस तरह से चावल को पकाने के लिए पतीले को आग पर रखना ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे भोजन को चाहे कच्चा हो या पका हो उसे दोबारा पकाने और द्रव्य में बदलने के लिए अग्नि की ज़रूरत पड़ती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। यह जठराग्नि पेट और आंतों के बीच नाभि के पास केंद्रित है। जठराग्नि अन्न को अपनी अग्नि के द्वारा गलाकर द्रव्य यानी कि लिक्विड अवस्था में बदल देती है और फिर छोटी आंतों से गुजरते हुए विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और अंत में बड़ी आंतों से गुजरते हुए मल के रूप में बाहर आ जाती है। अगर जठराग्नि ठीक से काम नहीं कर रही है तो समझ लीजिए कि आपका भोजन ठीक से गलता नहीं और तब विटामिन्स या अन्य मिनरल्स बहुत ही कम मात्रा में या बिल्कुल ही सोखता नहीं और आपका शरीर दुर्बल और रोगग्रस्त हो जाता है। दूसरी तरफ भोजन ठीक से न गलने के कारण सड़ने लगता है और आंतों में चिपकने लगता है, जिससे नाना प्रकार की व्याधियां जैसे गैस का बनना, कब्ज हो जाना जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। जठराग्नि की कई अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था विषमाग्नि है। यह कभी तेज़ हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी संतुलित रहती है। यही कारण है कि भोजन कभी ठीक से पचता है, कभी धीमी और कभी जल्दी पच जाता है। यह वात के बढ़ने से होता है और यही कारण है कि पेट में गैस बनने लगता है, एसिडिटी की समस्या हो जाती है और कब्ज को जन्म देती है। तीक्ष्णाग्नि दूसरी अवस्था है। तीक्ष्णाग्नि यह अग्नि बहुत ही तेज़ होती है। इससे भोजन बहुत जल्द आमाशय में पक जाता है, यानी कि पच जाता है। इसके फलस्वरूप पित्त बढ़ जाता है और कई समस्याएं खड़ी कर देता है। तीसरी अवस्था है मंदाग्नि। यह अग्नि बहुत ही धीमी होती है, जिससे भोजन बहुत देर से पचता है या कभी कभी तो बिल्कुल पचता ही नहीं। ऐसी अवस्था में कफ के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या कभी कभी तो ऐसा कह सकते हैं कि कफ के बढ़ने के कारण ही ये अवस्था आती है। उसी तरह से चौथी अवस्था है समाग्नि। इस अवस्था में अग्नि एकदम संतुलित होती है, इससे भोजन अच्छी तरह से समय पर पच जाता है। ऐसे में वात, पित्त, कफ बिल्कुल संतुलित अवस्था में रहता है
और जब वात पित्त कफ संतुलित अवस्था में रहता है तो शरीर में कोई भी बीमारी पनप नहीं सकती और शरीर स्वस्थ रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर वात पित्त कफ संतुलित हो तो भोजन समय पर और सही ढंग से पच जाता है और हमारा शरीर निरोग और हष्ट-पुष्ट रहता है। यानी कि जठराग्नि की सबसे उत्तम अवस्था समाग्नि ही है और अन्य अवस्थाओं में शरीर रोगी हो जाता है। तो क्या करें कि जठराग्नि की अवस्था समाग्नि में रहे, यानी कि जठराग्नि स्वस्थ रहे। जठराग्नि को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए?